रवि और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज भी साथ में किया था। एक दिन रवि को एक सुनसान गांव में पुराना घर खरीदने का मौका मिला। समीर ने उसे मना किया, लेकिन रवि को सस्ती कीमत देखकर घर ले लिया। घर में पहली ही रात अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, खिड़कियों पर किसी की परछाइयां दिखतीं और आधी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आतीं। रवि ने डर को नजरअंदाज कर दिया और समीर को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। समीर ने घर में कदम रखते ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। दीवारों पर अजीब निशान थे और हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। एक रात जब समीर दर्पण के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसकी परछाई हिल तो रही थी, लेकिन वह खुद स्थिर खड़ा था। डर से कांपते हुए समीर ने रवि से कहा, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन रवि ने हंसकर टाल दिया। तभी अचानक घर की सारी बत्तियां झपकने लगीं और एक जोरदार चीख गूंज उठी। समीर की आंखों के सामने उसकी ही परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। वह अब एक सड़ेगले चेहरे वाला भूत बन चुका था। रवि घबराकर भागने लगा, लेकिन समीर हंसने लगा। तुम भागकर कहाँ जाओगे रवि? मैं तो कब का मर चुका हूँ। रवि का खून जम गया। उसे याद आया कि 3 साल पहले समीर एक भयानक एक्सीडेंट में मारा गया था। तो फिर उसके साथ इतने दिनों से कौन था? अचानक समीर का चेहरा भयानक रूप में बदल गया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। रवि जोर से चीखा, लेकिन उसके चीखने की आवाज उसी घर की दीवारों में समा गई। अगली सुबह वह घर फिर से वीरान था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। कहते हैं उस दिन के बाद रवि को कभी किसी ने नहीं देखा, और जो भी उस घर में जाता वह लौटकर नहीं आता।